उत्तर प्रदेश में लंबे समय से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में चयनित 6,800 अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन का आज 39वां दिन है। ये अभ्यर्थी 5 जनवरी 2022 को पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग कोटे से चयनित हुए थे। इनकी सूची जारी हुई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक सरकार ने इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिए। चयन होने के बाद भी ये अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं। कभी किसी नेता से मिलते हैं तो कभी किसी अधिकारी से, लेकिन आज तक इन्हें न्याय नहीं मिला। और अब ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। R9 न्यूज ने उन तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत करने की कोशिश की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 69,000 बेसिक शिक्षा अभ्यर्थियों के मामले में 6800 चयनित अभ्यर्थी आज 39वें दिन भी अपने चयन का इंतजार कर रहे हैं। लगातार सरकार से वार्ता कर रहे हैं। सरकार के कई मंत्रियों से इनकी वार्ता हो चुकी है। ये वो लोग हैं जिनका 5 जनवरी को रिजल्ट आया था, इनका नाम आया था। SC, OBC और दिव्यांग वर्ग से हैं, लेकिन अभी तक इनको नियुक्तियां नहीं दी गई हैं और लखनऊ के इको गार्डन में ये लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आज 39वां दिन है और सीधे तौर पर कई मुलाकातों का दौर हुआ है, लेकिन एक भी मुलाकात सफल नहीं हुई है। हम ज्यादा बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन अधिकारी मंत्रियों से इनकी मुलाकात हुई और मुलाकात में क्या वार्ता सामने आई है। किनसे अभी तक आपकी मुलाकात हो चुकी है और मुलाकात का क्या कोई निष्कर्ष सामने निकल करके आया है? माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मुलाकात हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से भी मुलाकात हुई है। स्वतंत्र देव सिंह जी से हुई है। संदीप सिंह जी से भी हम लोग मिले हैं। और अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी और केंद्रीय मंत्री हमारे कैबिनेट मंत्री जो हैं आशीष पटेल जी, उनसे भी मुलाकात हुई है। मुलाकात तो लगातार हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं से अभी तक कोई भी संभव प्रयास जो एक सरकार की तरफ से होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। जब भी उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं मामला आपका कोर्ट में चल रहा है, जबकि कोर्ट में स्थिति यह है, कोर्ट कह रही है कि 69,000 का जियो था, तो 69,000 से आप एवं पद नहीं भर सकते हैं। तो 6800 लोग जो गलत चयनित हुए थे पहले सॉफ्टवेयर की गलती से, तो आप उनको बाहर करिए, इनको लगाइए। सरकार इस पर डिसीजन ही नहीं ले पा रही है कि हम उनको कैसे हटाएं, जबकि उन्होंने बाकायदा उनसे ले रखा है एफिडेविट कि हाँ, अगर जब इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, जो लोग भी गलत चयनित हुए। तो ये इसलिए सरकार इस पर डिसीजन नहीं ले पा रही है। और केशव जी के पास हम लोग कल गए थे तो उन्होंने देखा, बोले ये तो बहुत बड़ा मैटर है। मैंने पिछली बार मुश्किल से मेहनत करके ये लिस्ट तो निकलवा दी, लेकिन अब सरकार फिर से आ गई है तो बाबा जी क्या निर्णय लेते हैं मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो वो तो अब केशव मौर्य नहीं, वो बेबस मौर्य हैं। वो इस मामले में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में बेबस मौर्य हो गए हैं। वो इसमें अब कोई भी, उन्होंने सीधे कह दिया मैं इसमें अब कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। आप लोग अपनी लड़ाई लड़िए, जो भी होगा वो देखा जाएगा, जो कोर्ट से निर्णय आएगा उस पर अमल किया जाएगा या फिर जो भी सरकार निर्णय लेती है, लेकिन मेरे बस का इसमें कुछ भी नहीं है। काफी दिन से संघर्ष कर रहे हैं आप लोग। लास्ट मीटिंग कब हुई थी? अंतिम बार कब मुलाकात करने गए थे? क्या कोई ऐसा निष्कर्ष, कोई ऐसा रास्ता निकल करके सामने आया जिसमें चयन हो सके आप लोगों का? अभी कल ही हम लोगों की मुलाकात हुई है। हमारे जो सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, उनके हम लोग गए थे और हमारी मुलाकात हुई हमारे डेलीगेशन की। उसमें उन्होंने कहा कि सरकार जो भी प्रयास हो सकता है वो कर रही है। तो हम लोगों ने कहा कि सरकार क्या प्रयास कर रही है? सर, पिछली डेट में आपका सरकारी वकील नहीं पहुंचा और कोर्ट जब इस बात को कह रही है कि जो गलत नियुक्तियां हुई हैं उस पर निर्णय लेके आप जो ये जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो ये लिस्ट आपने 6800 लोगों की निकाली है, इनको नियुक्ति पत्र दे दीजिए, इसमें क्या अड़चन आ रही है? उन्होंने कहा कि देखिए एक प्रोसेस है, अब उनकी नौकरी लग गई है, उनको निकालने में भी समस्या होगी, कल वो विरोध करने के लिए खड़े हो जाएंगे। यानी जो गलत तरीके से नियुक्ति पा गए हैं, सरकार को उनकी ज्यादा चिंता है। और हम दलित पिछड़े हैं, इसलिए शायद हमको एक किनारे करके रख दिया गया कि चुनावी झुंझुना था, लिस्ट हमने दे दी है, अब फिर चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन ये सब नहीं चलेगा। हम लोग पूरी तरीके से, ये जितने लोग हैं आपको दिख रहे हैं, अभी जानबूझ के सब लोग हम लोगों ने सबको घर भेजा हुआ है। फिर हम लोग इकट्ठा होंगे और इस बार इकट्ठा होंगे तो पूरे लखनऊ की एक एक गली में जाके हम लोग इनकी वादा खिलाफी और चुनावी जो झुंझुना पकड़ाया गया उसके बारे में लोगों को बताएंगे और बिना नियुक्ति पत्र लिए हम लोग घर वापस नहीं जाएंगे। काफी लचर व्यवस्था रही है सरकार की तरफ से भी, जैसा कि उन्होंने बताया कि पिछली पेशी में सरकारी वकील ही नहीं पेश हुए हैं। तो क्या सरकार पैरवी नहीं कर रही है आप लोगों के मामले में? नहीं, हमारे मामले में सरकार को कोर्ट से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। हमारे साथ अन्याय हुआ, ये कह रहे हैं कि हमने 6800 लोगों को न्याय दे दिया। किस तरीके का न्याय है ये? जब ये अधिकारी, जब ये जो मंत्री बने हैं, सो कॉल्ड हमारे पिछड़े दलितों के मसीहा हैं, तभी मंत्री बनाए गए हैं ना। तो इनको क्या दिक्कत आ रही है? ये जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से कहें कि इनको अलग से कैबिनेट में पद पास करके दे दिया जाए। ये बेवकूफ बनाने का काम हम पिछड़े दलितों को ना करें, ना तो हम बेवकूफ बनने वाले हैं। हम लोग लगातार लखनऊ में आंदोलन, जिस दिन से इनकी सरकार बनी है उस दिन से
आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी तब तक करेंगे जब तक ये लोग हार नहीं मान जाए। हम लोग हारने वाले नहीं हैं। हम लोग, जब हमारे पास सीढ़ी का एक पावदान नहीं था, इवन ये हम कह सकते थे सीढ़ी थी ही नहीं, हम लोगों ने लग के 8 महीने सीढ़ी बनाई। अब सीढ़ी के 9वें पावदान पे हम लोग बैठे हैं। किसी की हैसियत नहीं कि वहां से नीचे गिरा देगा। हम लोग लड़ेंगे और वो 10वां पावदान हम लोग चढ़ के ऊपर जाएंगे। और रही बात डेलीगेशन की, मिलने की, तो लगातार मंत्री जी से मिल रहे हैं। मंत्री जी बहुत कोऑपरेट हम लोग का कर रहे हैं और इवन हमको न्याय भी दे रहे हैं। लेकिन जो ये हमारे समाज के पिछड़े दलितों के नेता बने बैठे फिर रहे हैं, चाहे स्वतंत्र देव हों, चाहे आशीष पटेल हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों। स्वतंत्र देव और आशीष पटेल जी का तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, लेकिन जो केशव प्रसाद मौर्य, हमारे भाई ने कहा कि बेबस मौर्य हैं, तो वास्तविकता है कि ये पिछड़े दलितों के लिए बेबस ही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी डिप्टी सीएम कुर्सी बनी रहे इसके लिए काम करते हैं। अदरवाइज हम लोगों के लिए, हम लोगों के साथ फोटो तक नहीं। इनके जनता दरबार में इनसे मिलने हमारे डेलीगेशन, बाकायदा 2 दिन पहले आंदोलन हुआ था तो डेलीगेशन बुलाया गया, लेकिन इनकी इतनी हैसियत नहीं है बेबस मौर्य जी की कि हमारे डेलीगेशन के साथ बहने विकलांग बाई था, उसके साथ फोटो डालने की इनकी हैसियत नहीं है। हमारे ज्ञापन को हाथ में पकड़ के फोटो डालने की हैसियत इनकी बेबस मौर्य जी की नहीं है। तो हम ऐसे नेताओं को नहीं जानते। बता दें कि अभी समय है, हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, चूंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून हाथ में नहीं ले रहे हैं। और कोर्ट वोट से हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको सरकार, माननीय योगी जी ने न्याय दिया है। किस बात कोर्ट की क्यों ये लोग दुहाई दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पिछड़े दलितों को बेवकूफ, चूंकि पिछड़े दलितों को सोचते हैं ना कि कम पढ़े लिखे हैं। साला हमारी लिस्ट आ गई है, हम चयन सूची में हैं। किस बात की कोर्ट? आज जनरल के लड़के जाके कोर्ट में इस वजह से केस डाल रहे हैं कि हम लोग नियुक्ति हमारे लिए नहीं डाल रहे हैं, वो सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार उनको लड़े भिड़े, मुझसे कोई मतलब नहीं है। हमको न्याय चाहिए, हमको नियुक्ति चाहिए। अगर नियुक्ति नहीं मिलेगी तो यहाँ ना हमारे स्वतंत्र देव जी तो हमको बहुत अच्छा आइडिया भी बता दिए हैं कि तुम लोग मानव बम बन के कूद जाओ उनके यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हमारे समाज के नेता ये चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग मर जाएं, तो हम लोग मरने के लिए भी तैयार हैं। अगर 6800 लोगों को, एक बात समझ लिया, अगर नियुक्ति नहीं दिए तो पिछड़े दलितों के लिए हम लोग मरने मारने के लिए दोनों के लिए तैयार हैं। वो चाहे जिस स्तर का संघर्ष होगा, हर स्तर का करेंगे। अगर इसी तरीके से न्याय मिलेगा कि हमारे लोगों को आत्महत्या करना होगा, हमारे लोगों को मरना होगा, तभी हमारी सरकार जागेगी। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस दिन उन तक ये मामला पहुंच जाएगा, वो चाहे जिस स्तर से पहुंचेगा, हम लोग जानते हैं 7 महीने संघर्ष किए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा, हमारे राजा तक मामला पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत न्याय दिया। लेकिन अधिकारी मनुवादी हैं। अधिकारी हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, गाली देके भगा देते हैं। उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ हम लोग लड़ाई और आंदोलन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात पहुंचाएंगे और न्याय मिलेगा। ये भरोसा है हम लोग उस भरोसे से यहाँ बैठे हैं कि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी होगा तब न्याय देंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री से मिलने की कोई पहल हुई, कभी कोई मुलाकात हुई? जिस तरीके का आरोप आप लगा रहे हैं कि अधिकारी आपके सुनते नहीं, गाली देकर भगा देते हैं। हम लोग माननीय सुरेश खन्ना जी से मिलने गए। उनसे पहले भी हम लोगों से बातचीत हुई, पत्र भी मुख्यमंत्री जी को लिखा और टाइम लेने के लिए भी बोला है, क्योंकि वो हमारे राजा हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उनको थोड़ा सा काम बहुत ज्यादा है। तो जब भी अपॉइंटमेंट मिलेगा हम लोग मिलेंगे और पूरी उम्मीद और आशा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के सिवाय किसी की कोई हैसियत नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी, अपना ऐशो आराम, अपनी एसी, अपने बंगले को मेंटेन कर रहे हैं। जितने पिछड़े दलित के खास के मंत्री, ये जो देखिए हमारे ब्रजेश पाठक जी अपने समाज के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग अपने समाज के लिए। लेकिन ये देखिए कि हमारे जितने दलित पिछड़े मंत्री बनाए गए हैं, ये सिर्फ झुंझुना पकड़ाए गए हैं। इनको ऐसा विभाग भी दिया गया है कि सिर्फ बाट माप और ये सब करते रहे। काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप केशव जी और स्वतंत्र देव जी, दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं। 25 तारीख से, जिस दिन से इनका हुआ है, जिस दिन से ये लोग मंत्री बनाए गए, जिस दिन से मुख्यमंत्री शपथ हुआ है, हम पिछड़े दलित हैं, साले 46 डिग्री टेम्परेचर में मर रहे हैं। जब हमारी किसी को नहीं सूद है तो हम क्या इनका चाटुकारिता करेंगे? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं और लड़ने वाले लोग हैं। जिसकी जितनी हैसियत हो वो रोक के दिखाए। जब लड़ने पे आ जाएंगे ना, तो हम लोग भी मरने मारने के लिए तैयार हैं। अगर जब हमारे हक अधिकार पे डाका डल जाएगा ना, तो हम एक चूड़िया पहन के नहीं बैठेंगे, हम भी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाएंगे। ये जो दीवार बनाई गई है ना मंत्रियों की, कि आप पीछे दलित हैं तो पीछे दलितों के पास जाएंगे, आप अपने मंत्री के पास जाएंगे तो हम अपने राजा के पास जाएंगे, और उसके लिए हर स्तर का प्रयास करेंगे, हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे। ये 6800 चयनित अभ्यर्थी हैं जिनकी सूची जारी हो गई है, लेकिन अभी तक
इनको नियुक्ति नहीं दी गई है। काफी गंभीर आरोप कई कैबिनेट मंत्रियों पर, कई मंत्रियों पर, अधिकारियों पर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री से वार्ता आपकी अभी तक नहीं हो पाई है, जिस तरीके का आरोप लगा रहे थे कि सीधे तौर पर जिस तरीके से अधिकारी आपको मिलने नहीं देते हैं, आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर सुनवाई नहीं होती, क्योंकि 39वां दिन हो चुका है, आगे की क्या रणनीति यही है। देखो, अभी तो हमने मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है कि जिस दिन उनके संज्ञान में ये मामला पहुंचेगा तो हम लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन अगर ये अधिकारी जो लगातार, पहले भी आपने देखा हो, कई लोगों से आप बात करिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, किन अधिकारियों ने पिछले 5 साल में भी किसी नेता की नहीं सुनी, अपनी तानाशाही से चलाई और उसी तानाशाही में सरकारों को बदनाम किया। अगर पिछली बार जो स्थिति रही, यही बार इस बार स्थिति रही, तो इनको आपकी नुकसान बहुत बड़ा झेलना पड़ेगा। हम लोग चूतिया बनने वाले लोग नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं, आपका अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे, तो ऐसी सरकारों को लात मार के छोड़ दीजिए। ऐसे अधिकारियों को आप तुरंत निलंबित करिए। ये क्या तरीका है कि उन्होंने अधिकारी वही सुन नहीं रहे? तो आप मुख्यमंत्री क्यों बने हैं? हमने क्यों आपको वोट दिया है? आप जनप्रतिनिधि है ना, आपका काम है, आपके पास मुख्यमंत्री लेवल की पावर है, तो आप इनको सस्पेंड करिए। आप देखिए 6800 पिछली बार हम लोगों ने 8 महीने आंदोलन चलाया, आरक्षण का घोटाला हुआ था। आरक्षण का घोटाला नाम मात्र का घोटाला नहीं है, ये बहुत बड़ा है, और 6800 सीटों का हुआ था, 1-2 सीट का घोटाला नहीं हुआ था। लेकिन आप सोचिए कि पहले अधिकारियों ने एफिडेविट दिया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में और कोर्ट में कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश भर्ती हुई है। जब मुख्यमंत्री ने जांच कराई तो उसमें पाया गया कि 800 सीटों घोटाला हुआ। एक अधिकारी जेल नहीं गया है। बाबा का बुलडोजर दुनिया के हर कोने में चलता है, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ नहीं चलता है। क्यों नहीं चल रहा है? या तो इनकी सही है या ये डरते हैं अधिकारियों से। इनको लगता है कि नहीं, अधिकारी हमें सरकार चलाने पे, हमें यही सरकार बनाते हैं, हमारी सरकार यही चलाएंगे, तो इसका मतलब ये है तो ये अधिकारियों से मिलकर चलते हैं। आप देखिए ना, तमाम नेताओं पे चल रहे हैं इसमें बुलडोजर, लेकिन क्यों नहीं चल रहे हैं? आप सोचिए, पीएस बघेल जिसने लिख के दिया था कि हाँ इसमें जो है गड़बड़ियां नहीं हुई हैं, और इसके बाद स्वीकार भी कर लिया कि गड़बड़ी हुई है, कोर्ट में स्वीकार किया इन्होंने गड़बड़ी हुई है। चलाइए बुलडोजर, कितना चलाएंगे इन पे? क्यों नहीं चला रहे हैं बुलडोजर? केवल हमारे साथ अन्याय। पहले 2018 की भर्ती है, 4 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आरक्षण का घोटाला हुआ, 2 साल हमारी सैलरी मारी गई, 30-40 लाख रुपए का नुकसान करके हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और अब जब हम लोगों की लिस्ट भी आ गई है, आज 3-4 महीने हम लोग फिर हो गए, 2 लाख का फिर नुकसान होगा हम लोगों का जब से लिस्ट आई है। और इसके बाद यहाँ पैसा खत्म करके यहाँ समस्याओं से जूझ रहे हैं, धूप में मर रहे हैं। कई लोग हमारे बीमार हो गए। अभी पिछले एक हमारे साथी जो है वो पानी की कमी से बेहोश होकर यहाँ गिर गए। हमारी महिलाएं वो लाठी खा रही हैं। अभी एक हमारी महिला भाजपा कार्य अपनी बात रखने के लिए गए तो वहां उनको जूतों से मारा गया महिला पुलिस द्वारा। तो ये तमाम स्थितियां हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम लोग ये समझ में आ गया कि हम लोग केवल मीठी गोली दी जा रही है, हम लोग के 44 जुमला दिया गया था, उस दिन हम लोग इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। तो ये 6800 चयनित अभ्यर्थी हैं जिनको अभी तक इनकी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। काफी वार्ताएं हुई हैं, लेकिन इनका गंभीर आरोप है कि अधिकारी मुख्यमंत्री से इनको नहीं मिला रहे हैं और मुख्यमंत्री तक सही बात नहीं पहुंच रही है। कोर्ट में एफिडेविट भी देते हैं कि हाँ गड़बड़ी हुई थी, उसके बाद भी इनको नियुक्ति नहीं दी जाती है। कठिन फैसला है, इनकी नियुक्ति होनी है। काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस पर किसी भी तरीके का कोई विचार नहीं किया जा रहा। और साफ तौर से जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर की जल्द सुनवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन बहुत बड़ा होगा। लखनऊ की हर गली में जाएंगे और सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। कैमरा पर